भारत डिफेंस डायनेमिक्स लिमिटेड ने एक नई सक्सेस हासिल की है। उन्हें माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से एक सिग्निफिकेंट नया ऑर्डर मिला है। इस नए ऑर्डर की वैल्यू है 6.58 करोड़ रुपए। ये दिखाता है उनकी स्ट्रेंथ डिफेंस सेक्टर में। हमें ऐसी इंडियन कंपनीज पर गर्व होना चाहिए। ये ऑर्डर सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये दिखाता है माझगांव डॉक का भारत डिफेंस डायनेमिक्स लिमिटेड पर ट्रस्ट। माझगांव डॉक एक मेजर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो हमारी इंडियन नेवी के लिए शिप्स और सबमरीन्स बनाती है। इस ऑर्डर का मतलब है भारत डिफेंस डायनेमिक्स लिमिटेड एक रिलायबल पार्टनर है। ये डिफेंस सप्लाई चेन में उनकी पोजीशन को मजबूत करता है। इस तरह का वैलिडेशन किसी भी कंपनी के लिए इनवैल्यूएबल होता है। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इंडिया की मैरीटाइम स्ट्रेंथ का दूसरा नाम है। वो सोफिस्टिकेटेड सबमरीन्स बनाते हैं जो हमारी कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट क्रून के लिए वाइटल हैं। इस ऑर्डर का मतलब है भारत डिफेंस डायनेमिक्स लिमिटेड इन नेशनल एसेट्स में कंट्रीब्यूट करेगी। ये नया ऑर्डर कंपनी के करंट ऑपरेशंस को डायरेक्टली बूस्ट करेगा। ये इस फाइनेंशियल ईयर के लिए उनके रेवेन्यू स्ट्रीम में ऐड करता है। ऐसे ऑर्डर्स कंसिस्टेंटली मिलना उनका कंपेटिटिव एज दिखाता है। एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की कंपनी के लिए हर ऑर्डर इंडिया के लिए ज्यादा सेल्फ रिलायंस की तरफ एक कदम है। ये पार्टिकुलर ऑर्डर भारत डिफेंस डायनेमिक्स लिमिटेड के लिए एक और बड़ी अचीवमेंट है। एक ऐसी कंपनी जो इंडिया को प्राउड फील करा रही है। भारत डिफेंस डायनेमिक्स लिमिटेड सिर्फ एक ऑर्डर सेलिब्रेट नहीं कर रही है। उनके पास करंटली लगभग 600 करोड़ रुपए का एक बहुत इंप्रेसिव टोटल ऑर्डर बुक है। एक ऑर्डर बुक का मतलब होता है कंपनी को मिले कंफर्म्ड ऑर्डर्स। यह दिखाता है कि कंपनी के पास फ्यूचर के लिए काफी काम है। ये एक हेल्थी और ग्रोइंग बिजनेस का साइन है। ये बड़ा ऑर्डर बुक बताता है कि कंपनी अपने फील्ड में एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है। ये उनकी बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को हैंडल क्रून की कैपेसिटी दिखाता है। एक डाइवर्स ऑर्डर बुक अक्सर एक रिजिलियंट कंपनी की निशानी होता है। ये स्ट्रेटेजिक अप्रोच डायनामिक डिफेंस इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म सक्सेस और कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए क्रूशल है। ऐसा रोबस्ट ऑर्डर बुक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। इन्वेस्टर स्टेबिलिटी और फ्यूचर ग्रोथ के साइंस ढूंढते हैं। एक 600 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक बिल्कुल वही देता है। इससे पता चलता है कि फ्यूचर अर्निंग्स स्ट्रांग होने की संभावना है। यह भारत डिफेंस डायनेमिक्स लिमिटेड को उन लोगों के लिए एक अट्रैक्टिव कंपनी बनाता है जो डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यह दिखाता है कि कंपनी ग्रोथ पाथ पर है। वो इंडिया के एक्सपैंडिंग डिफेंस मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज को सक्सेसफुली कैप्चर कर रही है। ये वाकई कंपनी से जुड़े सभी लोगों और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंकरेजिंग न्यूज है। भारत डिफेंस डायनेमिक्स लिमिटेड एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर्स में ऑपरेट करती है। ये हमारे देश के लिए क्रिटिकल है। वो एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स डेवलप करते हैं। उनका काम हमारे आसमान को सेफ और सिक्योर रखता है। डिफेंस सेक्टर में वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट करते हैं। वो DRDO जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करते हैं। भारत डिफेंस डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी कंपनीज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हैं। वो डिफेंस में सेल्फ रिलायंस की बैकबोन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारे देश के लिए एक पावरफुल विजन है जिसे आत्मनिर्भर भारत कहते हैं। इसका मतलब है एक सेल्फ रिलायंट इंडिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है, खासकर डिफेंस सेक्टर में। बहुत समय तक हम अपनी डिफेंस नीड्स के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव इसे बदलने का एम रखता है। गवर्नमेंट डिफेंस इक्विपमेंट की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना चाहती है। ये हमारे देश की सॉवरेंटी के लिए एक स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव है। इस विजन को रियलिटी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की हैं। ये पॉलिसीज इंडियन कंपनीज को सपोर्ट क्रून के लिए डिजाइन की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर या DAP इंडियन वेंडर्स को प्रायोरिटी देता है। एक नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट भी है जिसमें वो डिफेंस आइटम्स हैं जो अब इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे। मेक इन इंडिया प्रोग्राम इस पॉलिसी का एक और कॉर्नरस्टोन है। ये सभी मेजर्स डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहे हैं। ये पॉलिसीज भारत डिफेंस डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी कंपनीज के लिए एक बहुत फेवरेबल इकोसिस्टम बना रही हैं। ये इंडिया के अंदर ह्यूज मार्केट अपॉर्चुनिटीज खोल रही है। ये सपोर्ट कंपनीज को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट क्रून के लिए मोटिवेट करता है। वो यहीं इंडिया में नई टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही है। इससे एक ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलता है। इंडियन कंपनीज अब अपनी कैपेबिलिटीज दिखा सकती हैं और ग्रो कर सकती हैं। ये उन्हें स्ट्रॉन्गर और ज्यादा कंपेटिटिव बनने में मदद कर रहा है।
डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट इंडियन कंपनीज के लिए रियल अपॉर्चुनिटीज में बदल जाता है। हम डिफेंस के लिए बढ़ते हुए बजटरी एलोकेशंस देख रहे हैं। इस बजट का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन अब इंडियन इंडस्ट्री से प्रोक्योरमेंट के लिए ईयरमार्क्ड है। यह भारत डिफेंस डायनामिक्स लिमिटेड जैसी कंपनीज के लिए एक बड़ा और अश्योर्ड मार्केट बनाता है। जब गवर्नमेंट खुद एक मेजर बायर बनती है तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बड़ा बूस्ट मिलता है। यह क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन ज्यादा कंपनीज को डिफेंस सेक्टर में एंटर क्रून और एक्सपैंड क्रून के लिए इंकरेज कर रहा है। डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या डीपीएसयूज ने हमेशा इंडिया के डिफेंस प्रोडक्शन में क्रूशियल रोल निभाया है। अब इन डीपीएसयूज और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के बीच कोलैबोरेशन पर ज्यादा जोर है। भारत डिफेंस डायनामिक्स लिमिटेड जैसी कंपनीज अक्सर डीपीएसयूज के साथ पार्टनर्स के तौर पर काम करती हैं। वो कंपोनेंट्स, सिस्टम्स या सर्विसेज सप्लाई करती हैं। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, जो एक प्रोमिनेंट डीपीएसयू है, से मिला रिसेंट ऑर्डर इस कोलैबोरेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट पॉलिसीज द्वारा बनाया गया ये सपोर्टिव एनवायरनमेंट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर इंटरेस्ट अट्रैक्ट कर रहा है। इन्वेस्टर्स हमेशा हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले सेक्टर्स की तलाश में रहते हैं। इंडियन डिफेंस सेक्टर अपने इंडिजिनाइजेशन पर फोकस के साथ एक कंपेलिंग अपॉर्चुनिटी पेश करता है। वो गवर्नमेंट का स्ट्रांग कमिटमेंट देखते हैं। वो समझते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एक प्रायोरिटी है जो सस्टेन्ड डिमांड सुनिश्चित करती है। इससे डिफेंस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा स्टेबल और प्रॉमिसिंग लगते हैं। रिजल्ट यह है कि सेक्टर में ज्यादा कैपिटल आ रहा है। भारत डिफेंस डायनामिक्स लिमिटेड के स्टॉक की एक नोटवर्दी हिस्ट्री रही है। इसने पिछले कुछ सालों में अपने इन्वेस्टर्स को स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं। फाइनेंशियल टर्म्स में ये वो रहा है जिसे कई लोग मल्टी बैगर स्टॉक कहते हैं। इसका मतलब है इसकी वैल्यू कई गुना बढ़ी है। ये एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। ये कंपनी की ग्रोथ और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में मार्केट का पॉजिटिव परसेप्शन दिखाता है। ऐसी परफॉर्मेंस नेचुरली एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स दोनों का अटेंशन अट्रैक्ट करती है। कई फैक्टर्स ने शायद इस इंप्रेसिव स्टॉक परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट किया है। एक कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ ऑर्डर बुक, जैसे करंट 600 करोड़ रुपए का, एक मेजर ड्राइवर है। ये फ्यूचर अर्निंग्स की विजिबिलिटी देता है। इंडिया में डिफेंस सेक्टर के प्रति ओवरऑल पॉजिटिव सेंटिमेंट ने भी एक बड़ा रोल निभाया है। गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पर फोकस ने एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाया है। इसके अलावा कंपनी की प्रोजेक्ट्स को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट क्रून और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए रखने की अपनी एबिलिटी ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया होगा। ये सभी एलिमेंट्स मिलकर स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम बनाते हैं। इन्वेस्टिंग का एक की प्रिंसिपल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं है। स्टॉक मार्केट अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते समय लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना समझदारी है। भारत डिफेंस डायनामिक्स लिमिटेड एक ऐसी कंपनी लगती है जो ऐसे पर्सपेक्टिव वाले इन्वेस्टर्स के लिए वेल सूटेड है। डिफेंस सेक्टर खुद लॉन्ग प्रोजेक्ट साइकिल्स वाला होता है। कॉन्ट्रैक्ट्स अक्सर कई सालों के लिए होते हैं। इसका मतलब है इस सेक्टर की कंपनीज को लॉन्ग टर्म विजन की जरूरत होती है। मार्केट में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आम है, लेकिन सेक्टर की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ एक सॉलिड फाउंडेशन देती है। नेशनल सिक्योरिटी हमेशा किसी भी गवर्नमेंट के लिए हमारी भी टॉप प्रायोरिटी होती है। इंडिया अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज क्रून के लिए कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। इसका मतलब है नए इक्विपमेंट, अपग्रेड्स और मेंटेनेंस की हमेशा जरूरत रहेगी। ये भारत डिफेंस डायनामिक्स लिमिटेड जैसी कंपनीज के लिए कंसिस्टेंट डिमांड पैदा करता है। वो थोड़े समय के ट्रेंड्स पर डिपेंडेंट नहीं है। गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया के लिए स्ट्रॉन्ग पुश और बढ़ते डिफेंस बजट्स को देखते हुए भारत डिफेंस डायनामिक्स लिमिटेड में सस्टेन्ड ग्रोथ का सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है। जैसे जैसे इंडिया डोमेस्टिक डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए ज्यादा फंड्स एलोकेट करेगा, ऐसी कंपनीज डायरेक्ट बेनिफिशियरीज होंगी। इससे लॉन्ग रन में हायर रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स हो सकते हैं। कंपनी इस नेशनल एजेंडा का फायदा उठाने के लिए वेल पोजीशन्ड है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एक पावरफुल थीम है जो हमारे देश की इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है। भारत डिफेंस डायनामिक्स लिमिटेड एक प्राइम एग्जाम्पल है ऐसी कंपनी का जो इस इंपॉर्टेंट पॉलिसी से बेनिफिट उठा रही है। वो क्रिटिकल डिफेंस और एरोस्पेस सिस्टम्स यहीं इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये बिल्कुल वही है जो मेक इन इंडिया अचीव करना चाहता है। लोकली प्रोड्यूस करके कंपनी हमारे देश की इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम क्रून में मदद करती है। ये एक रोबस्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल बेस बनाने में भी कंट्रीब्यूट करता है।
एक की नेशनल प्रोग्राम के साथ ये अलाइनमेंट कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज है। हम इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस देख रहे हैं। दशकों तक इंडिया दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्टर्स में से एक था। ये सिनेरियो अब बदल रहा है। फोकस अब डिसाइसिवली इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट हो गया है। गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को डिफेंस प्लेटफॉर्म्स और सिस्टम्स डिजाइन, डेवलप और प्रोड्यूस क्रून के लिए एक्टिवली प्रमोट कर रही है। ये एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम बना रहा है। ये शिफ्ट कोई टेम्पररी फेज नहीं है। ये इंडियन डिफेंस के फ्यूचर के लिए एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है। जैसे जैसे इंडियन डिफेंस कंपनीज अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाएंगी और एक्सपीरियंस हासिल करेंगी, नए रास्ते खुलेंगे। ऐसा ही एक रास्ता है एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट, क्रून के लिए भी इंकरेज कर रही है। समराइज करें तो भारत डिफेंस डायनामिक्स लिमिटेड एक कंपेलिंग पिक्चर पेश करती है। कंपनी ने हाल ही में माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स से एक नया ऑर्डर हासिल किया है। यह उसके पहले से स्ट्रॉन्ग लगभग 600 करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक में जुड़ता है। यह आने वाले सालों के लिए अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखाता है। कंपनी स्ट्रेटेजिकली वाइटल एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर्स में ऑपरेट करती है। ये सेक्टर्स इंडिया की सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए क्रूशल हैं। इससे कंपनी को एक स्टेबल और एंड्यूरिंग मार्केट मिलता है। ऐसे एंटरप्राइजेस के लिए फ्यूचर ब्राइट दिखता है। डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए गवर्नमेंट का स्ट्रांग सपोर्ट, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स के जरिए एक बहुत फेवरेबल एनवायरनमेंट देता है। ये पॉलिसी सपोर्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है और सेक्टर में ग्रोथ को फॉस्टर कर रहा है। भारत डिफेंस डायनामिक्स लिमिटेड ने पास्ट में स्ट्रॉन्ग स्टॉक परफॉर्मेंस भी दिखाया है। हालांकि पास्ट परफॉर्मेंस गारंटी नहीं है, पर यह उसकी कैपेबिलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी और उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में बिलीव करते हैं, ये कंपनी एक इंटरेस्टिंग प्रॉस्पेक्ट हो सकती है। ये इंडियन एंटरप्राइज की कहानी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर कोई अपना होमवर्क खुद करे। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले प्लीज अपनी खुद की थॉरो रिसर्च करें। कंपनी के फाइनेंशियल्स को ध्यान से स्टडी करें, उसके बिजनेस मॉडल और उसमें इन्वॉल्व्ड रिस्क्स को समझें। अपने खुद के फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट को कंसिडर करें। यह वीडियो जानकारी और एक पर्सपेक्टिव देने का एम रखता है।